अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके कहता चलो हम तुमको रास्ता बताएंगे, जो स्वयं अंधा है वो दूसरे को क्या रास्ता बताए। अंधेन नियमाना यथांधा की ये परंपरा चल पड़ी और इस परंपरा के परिणाम स्वरूप धर्म के स्वरूप को समझना कठिन होता चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण उस परम धर्म का वर्णन करती है। परम धर्म क्या है और इसका अधिकारी कौन है। दूसरा जो प्रयोजन बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर कपट नहीं है, जो कपट छल ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे निर्मत्सर पुरुष जो हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। वही भागवत को समझ सकते हैं और उन्हीं के हृदय में भागवत का तत्व उतरता है। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है बोले तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम। जो बात कुछ क्षण पूर्व मैंने कही कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, कर्म का जो बंधन है, दुख का जो बंधन है, इस बंधन का विनाश हो जाए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं, तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत का प्रयोजन है। इसलिए भागवत है। भागवत इसलिए नहीं है कि भागवत सुन करके हम बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े भारी बुद्धिमान बन जाएं, बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, बहुत बड़े नेता बन जाएं। बोले भागवत सुनने का फल है तापत्रयोन्मूलनम। हमारे जीवन की ईर्ष्या मत्सर ये दूर हो जाए और तीनों ताप का विनाश हो जाए। और भागवत के इस अनुबंध में जो चौथा अनुबंध है संबंध, इन विषयों का भागवत से संबंध क्या है तो कहते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध। बोध्य बोधक भाव संबंध का मतलब है कि जो बोध्य है, जिसको हम जानना चाहते हैं परम धर्म, उसका बोध कराएगा ये ग्रंथ। तो विषय के साथ इस ग्रंथ का जो संबंध है वो बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो इस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही द्वितीय श्लोक में इन चारों विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरे सद्यः हृदयवरुध्यतेत् प्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत को श्रवण करने से सद्यो हृदयवरुध्यतेत् प्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, भागवत के श्रवण मात्र से हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, इसका मतलब इस कथा को सुनने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं, फिर जाते नहीं हैं, सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये भागवत क्या है बोले समस्त वेदांत का सार है। वेदांत माने उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है। कितने लोग तो कहते हैं महाराज जो बात दार्शनिक बातें समझ में ना आए, बड़ी कठिन हो, तो लोग कहते हैं वो तो वेदांत बोल रहे थे। सबको समझ में नहीं आ रहा था, वेदांत बोल रहे थे। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम सिद्धांत, वेदों का अंतिम निर्णय, उसको कहते हैं वेदांत। और वो कहाँ है बोले वेदों के अंतिम भाग में। वेद के जितने ग्रंथ होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उन सारे ग्रंथों का जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय, अंतिम प्रपाठक, उसी को उपनिषद कहा जाता है।
जैसे ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 40वां अंतिम अध्याय है, बृहदारण्यक उपनिषद सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है, 14वां कांड है। तो जितने उपनिषद हैं वो सब वेद ग्रंथ का अंतिम भाग होता है, और उस अंतिम भाग में जाकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, तत्व का निरूपण होता है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेद और वेदांत, यद्यपि वेदांत भी वेद ही है क्योंकि वेद का ही अंतिम चैप्टर है, लेकिन व्याख्या करते समय वेद और वेदांत इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। वेदांत के पहले जो वेद का हिस्सा होता है उसमें कर्मकांड का वर्णन, अरे बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन, बड़ी बड़ी विधियों का वर्णन होता है, और वेद के अंतिम भाग में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, वेदांत तत्व का निरूपण होता है। अर्थात वेद का जो पूर्व भाग है उस पूर्व भाग से परमात्मा की आराधना का विधान, और उत्तर भाग जो वेदांत है उसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, यही वेद का विषय है। तो जो उपनिषद हैं, वेदों का अंतिम भाग है, वही वेदांत है। लेकिन उस वेदांत में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है कई प्रकार से और अलग अलग ढंग से कहा गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हें पढ़े तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कहीं पर वेदांत में कहा गया निर्गुणम निष्क्रियम निरंजनम, वह परमात्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरंजन है। और उसी वेदांत में, उपनिषद में कहीं पर ऐसा भी कहा गया परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उस परमात्मा में स्वाभाविक बल विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है, क्रिया विद्यमान है। यह भी वेदों ने कहा। कहीं पर वेदों ने कहा वह परमात्मा, वह ब्रह्म और ये जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि। गुरु उपदेश देते हैं अपने शिष्य को कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वो तत्ब्रह्म जो है वो तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। वेदों ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उसी उपनिषद में यह भी कहा गया द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों मित्र हैं, और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए पक्षी के समान हैं। और वृक्ष क्या है? बोले माया का वृक्ष है। जीव रूपी जो पक्षी है वो माया के फल को खाने में लगा है, और ब्रह्म रूपी पक्षी जो है वो बिना कुछ खाए ही परमानंद में निमग्न है। अनशनन अभिचाकशीति। कहीं पर वेदों में कहा गया एष आत्मा विभु, ये आत्मा विभु है। और कहीं पर वेद में, उपनिषद में कहा गया एषो आत्मा अणु, ये आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? तो कहा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल की नोक को लेकर उस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़े करो, जितना सूक्ष्म हो उतनी सूक्ष्म ये आत्मा है। ये वेदों ने कहा। इस प्रकार की जो परस्पर देखने में और सुनने में विरुद्ध प्रतीति है, इसका निराकरण करके वेदांत तत्व का निर्णय करना, वेदांत का सिद्धांत क्या है ये समझना कितना कठिन है। अब आप सोचो, वेदांत के, उपनिषद के इन वाक्यों का समन्वय करना कितना कठिन होगा सामान्य व्यक्ति के लिए। यहां पर ऐसा कहा गया, यहां पर ऐसा कहा गया, और किसी भी एक बात का आप खंडन नहीं कर सकते। उसको अस्वीकार करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बोले सिद्धांत है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक होता है। आप जान लो आज नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या है। सामान्य व्यक्ति यही जानता है नास्तिक का मतलब
जो भगवान को न माने वो नास्तिक, और जो परमात्मा को भगवान को माने वो आस्तिक। यही नास्तिक आस्तिक की परिभाषा लोग समझते हैं, लेकिन ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा नहीं है। नोट कर लेना, नास्तिक आस्तिक की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में ये है कि जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक। भगवान को मानो न मानो वो बाद की बात है, वेद को मानना जरूरी है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन है? बोले जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है, और जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक है। वो भगवान को माने न माने, अगर वेद को मान रहा है तो वो आस्तिक है, और उसे आस्तिक ही कहा जाएगा। तो वेद के किसी वाक्य को अगर आप न मानो तो नास्तिकता हो जाएगी। इसलिए उपनिषद के उन सभी वाक्यों का समन्वय करना पड़ेगा, किसी भी वाक्य को छोड़ना नहीं है। और सारे वाक्य परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उपनिषद के वेदांत के उस तत्व का निर्णय कैसे कर पाएगा? कितना कठिन है। तो भगवान वेदव्यास ने विचार किया। भगवान वेदव्यास ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम ब्रह्मसूत्र, और उस ब्रह्मसूत्र में लगभग 525 सूत्र वेदव्यास जी ने बनाए, और उन सूत्रों के माध्यम से उपनिषद के उन मंत्रों का समन्वय कैसे करना चाहिए ये ट्रिक बताई। इसका ऐसे समन्वय है, इसका ऐसे समन्वय है। लेकिन वह सूत्र भी इतना कठिन हो गया जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसकी भी व्याख्या करने की जरूरत पड़ी। तो उसकी व्याख्या किसने की? बोले शंकराचार्य जी ने की, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या। और जो व्याख्या की, इतनी बड़ी व्याख्या लिखी गई महाराज, उसका नाम हो गया शारीरक मीमांसा। फिर उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या भगवान रामानुजाचार्य जी ने की, निम्बारकाचार्य ने किया, वल्लभाचार्य ने किया, मध्वाचार्य ने किया। सभी संप्रदाय के महान विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र की अपने अपने ढंग से फिर नए सिरे से व्याख्या करके बड़े बड़े ग्रंथ बना डाले। उसके पहले भी बोधायन, टंकत, द्रविण, गुहदेव, कपर्दी, भारुचि जैसे विद्वानों ने बड़े बड़े व्याख्यान लिखे थे। जिस वेदांत के रहस्य को समझाने के लिए वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, वो ब्रह्मसूत्र ही इतना रहस्यमय बन गया कि अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी मति का उसमें उपयोग करते हुए जो व्याख्यान लिखा वह और कठिन होता चला। आज भी उन व्याख्यानों के आधार पर आपस में तत्व को लेकर विचार शास्त्रार्थ चलता रहता है। पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग कल पधारे थे, उन्होंने कहा न अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का सिद्धांत। लेकिन हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं अद्वैत तो है लेकिन उसमें विशिष्टता है, और विशिष्टता से युक्त होने के कारण वो विशिष्टाद्वैत है। आगे माध्व मुनि ने जब वर्णन किया तो वो कहते हैं नहीं, अद्वैत तो है ही नहीं, द्वैत है। इस प्रकार विचार और चिंतन व्याख्याएं होती रहीं। वेद व्यास जी ने एक बार फिर विचार किया, जिस वेदांत के रस को, तत्व को प्रकट करने के लिए मैंने ब्रह्मसूत्र लिखा, वो ब्रह्मसूत्र भी दुरूह हो गया। तो अब उस ब्रह्मसूत्र की मैं ही कोई व्याख्या लिखूं, और उसी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के रूप में ही श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की, जो श्रीमद्भागवत महापुराण वेदांत की एक अद्भुत व्याख्या है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये भागवत क्या है? ब्रह्मसूत्र वेदांत का अर्थ है। सर्वोपनिषदामपि, सारे उपनिषद में जो विषयों का वर्णन है उन्हीं का ये सार है श्रीमद्भागवत। गायत्री भाष्य भूतोसौ,
और ये गायत्री मंत्र का भाष्य है। जिस गायत्री मंत्र को द्विज सायंकाल प्रातःकाल संध्या वंदन में जप करते हैं, वह गायत्री जो वेद माता है, उस गायत्री मंत्र की ही ये व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका संकेत भागवत के प्रथम श्लोक में ही धीमहि शब्द के द्वारा वेदव्यास जी ने किया। सत्यम परम धीमहि। और धीमहि वैदिक प्रयोग गायत्री मंत्र में आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। मानो वेदव्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र का जो तत्व है, उस तत्व की व्याख्या इस ग्रंथ में होने जा रही है, यह संकेत किया। गायत्री मंत्र ब्रह्म का निरूपण करने वाला मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के सभी अधिकारी नहीं। आजकल तो स्त्रियां भी गायत्री मंत्र जपने लगी, लेकिन गायत्री मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए। स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करेगी तो उसे अनिष्ट फल प्राप्त होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों बोले? गायत्री मंत्र बहुत महान है, लेकिन सबके लिए नहीं है। गायत्री मंत्र की उपासना और जप केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों में भी 3 वर्ण के लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उन 3 वर्णों में भी उनके लिए है जिनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हो। 15 वर्ष की अवस्था तक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, और उस यज्ञोपवीत संस्कार के समय में गायत्री मंत्र का उपदेश आचार्य ने किया हो, और नित्य प्रति वो व्यक्ति तीनों काल संध्या वंदन करता हो, आचार विचार से रहता हो, उसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, सबको नहीं। आजकल तो गायत्री मंत्र को भी ढोंगियों ने, पाखंडियों ने बाजारू वस्तु बना दी है। माइक में बज रहा है, रिकॉर्डिंग बज रही है, घर में, यात्रा में, सब जगह। गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय मंत्र है। यहां तक कि गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण भी करने का निषेध है शास्त्र में। महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं अपनी स्मृति में कि दंतान नैव प्रकाशयेत। विप्र ब्राह्मण द्विज जब गायत्री मंत्र का जप करे तो उसका दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटा रहे। बोलना तो दूर की बात है, मन में ही जप चले गायत्री मंत्र का। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र का यही अर्थ होता है, मनन करने पर जो त्राण करे उसका नाम मंत्र। और आजकल धर्म के नाम पर अधर्म का विस्तार होता है। कितने स्कूल में, विद्यालय में मैं जाता हूं तो देखता हूं, वहां के लोग कहते हैं हमारे यहां बच्चे गायत्री मंत्र से ही प्रार्थना करते। तुम उनका संस्कार बिगाड़ रहे हो, गायत्री मंत्र उनसे जपा रहे हो, उनको तुम पाप की ओर ले जा रहे हो। बोले महाराज गायत्री मंत्र से कल्याण होगा। बोले गायत्री मंत्र से कल्याण होगा, लेकिन किसका होगा? सबका नहीं होगा, जिसका होगा उसी का होगा। सब सबके लिए नहीं होता है। शास्त्र का एक निश्चित मार्ग है, एक सरणी है, उस मार्ग से चलने पर ही कल्याण होता है। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो और उसको आप शुगर की दवा खिला दो तो ठीक होने के बजाय और उल्टा हो जाएगा। जिसको जो समस्या है उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, यह करना धर्म है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र की विधि को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से आचरण करता है, न ससिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि भी नहीं मिलती, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, उसे परम गति भी नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। स्कूल में प्रार्थना करानी है
तो और बहुत सारे स्तोत्र हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का पाठ कराओ, रामचरित मानस का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का पाठ बच्चों से कराओ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराओ। गायत्री मंत्र ही जरूरी नहीं है। गायत्री मंत्र की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, जो विधान है, उस विधान से करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। तो यह सब जो धर्म में विकृतियां व्याप्त हुई, यह क्यों हुई? बोले हर व्यक्ति धर्मोपदेश करने लगा और जो बता दे सीधे साधे भोले भाले लोग उसे मान लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो गायत्री मंत्र बड़ा महान मंत्र है, लेकिन उसकी उपासना के लिए शास्त्र में बड़े नियम हैं। तो उस गायत्री मंत्र का जो रहस्य है वह सबको ज्ञात हो जाए, इसीलिए वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की।